आज ईडी ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़ने का काम कर दिया है। किसके इशारे पर, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हमारे भारत में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि भाई आप इसे वेंडेटा पॉलिटिक्स क्यों कह रहे हैं, बदले की प्रतिशोध की भावना से इंस्पायर्ड पॉलिटिक्स क्यों कह रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि भाई आप लोग लीगल प्रोसीडिंग्स में क्यों नहीं जाते हो, पब्लिक के सामने आके बात क्यों कहते हो। सीधी सी बात है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, जनता से सरोकार रखने वाली पार्टी है। राहुल जी, सोनिया जी जनता के लीडर्स हैं, जनता के नेता हैं। अगर उनके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को छोड़ा जाता है, इनफैक्ट उनके पीछे एक विछंड पर छोड़ा जाता है, तो क्या उनको उनकी पार्टी को बाहर आकर अपनी बात दुनिया के सामने रखने का हक नहीं है? ये किसने कह दिया कि अगर किसी नेता के पीछे अगर सीबीआई, ईडी वगैरह रखी जाती है, उनके पीछे छोड़ी जाती है सरकार के द्वारा, तो वो बाहर आकर अपनी बात नहीं कह सकते? कौन कहता है ये? जब पब्लिक के नेता होते हैं तो पब्लिकली अपनी बात सामने रखी जाती है। कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके नेताओं के ऊपर फर्जी एलिगेशंस लगाए गए हैं, तो हम बाहर आकर अपनी बात जरूर रखेंगे, इससे हमें कोई रोक नहीं सकता है। बहुत सारे लोग इस समय पर आकर ये कहते हैं कि आप इसे वेंडेटा पॉलिटिक्स क्यों कहते हैं। भाई साफ और सीधी सी बात है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स क्यों कहा जा रहा है, प्रतिशोध की राजनीति क्यों कहा जाता है। इसलिए क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जिसके केस के चक्कर में नेशनल हेराल्ड और उसके साथ साथ ही सोनिया जी और राहुल गांधी जी को फंसाया जा रहा है, वो केस ही नहीं है। केस तब बनता जब राहुल जी और सोनिया जी ने नेशनल हेराल्ड, एजेएल या फिर यंग इंडिया से पैसा कमाया होता, प्रॉफिट कमाया होता और उस प्रॉफिट को अपने पास रखा होता और किसी इलीगल माध्यम से उस पैसे को देश के बाहर किया होता या फिर इलीगल तरीके से काले धन के रूप में उसे स्टोर किया होता। लेकिन ऐसा कुछ तो है ही नहीं। जिस कंपनी यंग इंडिया की बात यहां पर की जा रही है, वो कंपनी एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि 1 रुपया भी डिविडेंड का अपनी कंपनी के बाहर नहीं ले जा सकती लीगली, और ये चीज कागजों में दर्ज है। तो अगर लीगली 1 भी रुपया बाहर नहीं गया, तो कैसे सोनिया जी और राहुल गांधी जी को प्रॉफिट हुआ, कैसे उन्होंने पैसा कमाया और कैसे उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। इस तरह की क्रिएटिव अकाउंटिंग तो भाजपा वाले ही कर सकते हैं। मैं और किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानती जो इस तरीके से अकाउंटिंग करके मनी लॉन्ड्रिंग का केस किसी के ऊपर बना दे। फाइनली जहां तक बात होती है कि क्या हम लीगल प्रोसीडिंग्स में साथ देंगे, हम लीगल प्रोसीडिंग्स में साथ देते आ रहे हैं। जब भी सोनिया गांधी जी को ईडी ने बुलाया है 2014-15 में भी, उस समय पर भी सोनिया जी गई, राहुल जी गए और उन्होंने अपनी तरीके से लीगली और एक पेपर वर्क जो भी था उनकी तरफ से पूरा था। तो कोई भी आपको बरगलाने की कोशिश करे, अगर ये कहे कि भैया वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर रहे हैं या लीगली किसी का साथ नहीं दे रहे हैं और जनता के सामने आके तमाशा कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को एजेएल के बारे में, यंग इंडिया के बारे में जरूर बताइए और साथ ही साथ राहुल जी के इस ऐलान के बारे में बता दीजिए जब उन्होंने कहा था कि मैं सच्चा आदमी हूं, मैंने 1 रुपया करप्शन का नहीं खाया है। वो मुझे गोली मार सकते हैं लेकिन करप्शन का इल्जाम मेरे सर पर नहीं लगा सकते। ये वीडियो बार बार देखिए और जो लोग उन पर इल्जाम लगाना चाहते हैं उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए।